हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो गुड़गांव में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई दोस्तों। बढ़िया, बेहतरीन। प्रैक्टिस सही चल रही है। चलो, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन का 6 पार्ट करने वाले हो। 5 पार्ट में करा चुका हूँ, तो देखो और मजे लो। समझ गए, अच्छे से सीखो। चलो फिर बढ़ते आगे। देखो भाई, आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है। At the edge of its vertex, the each of the vertex circle of radius 7 centimeter are drawn. ठीक है भाई। What is the area of the square excluding the portion covered by the sector of the circles? भाई सेक्टर क्या होता है बेसिकली, त्रिज्या खंड क्या होता है, और देखते हैं। सेक्टर पहले देख लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, चलो सेक्टर हेडिंग डाल लो। सर्किल में क्या दोस्त, सेक्टर। ठीक है, सेक्टर हेडिंग डाल लो दोस्त कि व्हाट इज सेक्टर। ठीक है, जैसे कि दोस्त ये क्या है अपना सर्कल है, कहना ठीक है भाई। ये क्या है दोस्त, अपना रेडियस है। तो ये जो होगी ना सेंटर से, ये तो सर्कमफेरेंस पे ये लाइन जाएगी ना दोस्त, तो ये क्या होगा आपका सेक्टर होगा। ठीक है दोस्त, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं दोस्त माइनर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर। और ये क्या होता है दोस्त, अपना मेजर सेक्टर। ठीक है, समझ गए। ठीक है दोस्त, अब देखो क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्त क्वेश्चन में कैसे करेंगे। चलो पहले एक, अब मैं हाल का एक चीज और बता देता हूँ, क्वेश्चन को रहने देते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है देखते हैं। अब देखो सेक्टर जो होता है ना दोस्त, वो क्या होता है, कोई थीटा एंगल पे होता है। एंगल क्या होता है उसका, कोई थीटा होता है। सेक्टर का एंगल क्या होता है दोस्त, थीटा होता है। तो इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर इसकी रेडियस क्या है, आर है, और इसका जो एंगल है वो कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है दोस्त। ठीक है, चलो फिर आओ इसका एरिया निकालते हैं। तो मुझे ये बताओ भाई, इस पूरे का एरिया इस एंगल मतलब 360 के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो अपन ये कह सकते हैं भैया कि इस पूरे 360 डिग्री पे कितना एरिया है सर्कल का, तो कहना भाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, होगा कि नहीं। ये 360 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये क्या सर्कल ही क्या बन जाएगा, आपका सेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री पे क्या हो जाएगा दोस्त, तो कहना पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री। ठीक है, और इसमें अगर दोस्त मैं थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं, तो थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और दोस्त यही क्या होता है, एरिया ऑफ, है ना दोस्त, यही क्या होता है दोस्त, अपना एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है दोस्त, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। समझ गए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं बेसिकली। आओ देखो भाई, क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर बनाया गया। ठीक है दोस्त, एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है भाई, एक स्क्वायर बनाया गया ये। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया। अब वो कह रहा है यहां से यहां से क्या किया, ईच वर्टेक्स से एक सर्किल खींचा गया ऐसे। ये सर्किल दोस्त यहाँ पे रख के, और ये सर्किल यहाँ पे रख के। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, ये सर्किल और एक ये सर्किल। ठीक है, ये सर्किल, ये हो गई ये। ठीक है, तो वो ये कह रहा है दोस्त, ये जो पोर्शन बच रहा है ना,
ये जो पोर्शन बच रहा है इसका एरिया क्या होगा, ये जो पोर्शन बच रहा है ना दोस्त इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, अब देखो करते हैं, ये पूरा क्या है दोस्त अपना स्क्वायर है, तो उस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा और उसकी साइड कितनी दे रखी है दोस्त, तो आप कहोगे भैया 14 सेंटीमीटर है ना, तो एरिया कितना हो जाएगा इस स्क्वायर का, क्या ना 14 का स्क्वायर बोले तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया किसका हो जाएगा दोस्त इस स्क्वायर का। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक ये क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर सर्किल मतलब 90 डिग्री पे, 90 डिग्री क्या होता है 360 का 1/4 होता है कि नहीं, ये क्वार्टर सर्किल, ये क्वार्टर सर्किल, ये क्वार्टर सर्किल और ये क्वार्टर सर्किल, और चारों क्वार्टर सर्किल का रेडियस कितनी दे रखी है दोस्त 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है दोस्त 4 क्वार्टर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है एक फुल, सही बात है कि नहीं, तो बस ये क्या है दोस्त 4 क्वार्टर है और 4 क्वार्टर सर्किल को हम बोल देंगे तो दोस्त एक क्या बन जाएगा फुल सर्किल बन जाएगा। और मैंने आपको एक चीज बता रखी है दोस्त, अगर रेडियस 7 होती है, अगर रेडियस 7 होती है तो सर्किल का एरिया कितना होता है भाई, तो कहोगे भैया 154, तो 96 में से 196 में से हम क्या घटा दें दोस्त 154, तो अपना आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, इजी, समझ गए, ये क्या हो जाएगा दोस्त अपना आंसर हो जाएगा, इजी। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल इजी से क्वेश्चन। देखो दोस्त वो ये क्या कह रहा है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे भी स्क्वायर वाला है, बस स्क्वायर की जगह दोस्त हमने क्या दे दिया है एक ट्राइंगल दे दिया है, क्या दे दिया दोस्त एक ट्राइंगल दे दिया है। तो देखो भाई ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है दोस्त, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ट्राइंगल बनाते हैं छोटा सा, ये 10 सेंटीमीटर का और ये अपना 24 सेंटीमीटर का, और ये क्या हो जाएगा दोस्त, और दोस्त ये कौन सा ट्राइंगल होता है 10 24 25, आपको ट्रिपलेट याद होंगे 5 12 13, याद आया कुछ, इसी रेशियो में होती है, अगर साइड 5:12:13 में साइड होती है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ पर कट रहा होगा 5:12:13, अगर ट्रायंगल की साइड्स इस रेशियो में होती है तो कौन सा ट्रायंगल होता है दोस्त राइट एंगल ट्रायंगल। तो भाई ये क्या दे रखा है इसी रेशियो में तो दे रखा है, तो 10 क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी, 24 क्या हो जाएगा इसका बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 26 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, क्या ना भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये क्या बनाया भाई, एक यहाँ से सर्किल बना दिया, एक यहाँ से सर्किल बना दिया और एक यहाँ से सर्किल बना दिया, यहाँ पे रख के कितने कितने रेडियस के दोस्त 3.5 रेडियस के, है ना दोस्त, कितने कितने रेडियस के 3.5 रेडियस के, ये हो गया 3.5, ये हो गया दोस्त 3.5, ये क्या हो गया दोस्त 3.5, ये क्या हो गया दोस्त 3.5, ठीक है। तो भैया ये कहोगे ये कौन सा है, इस ट्रायंगल को मान लेते हैं ए बी सी, ये कौन सा एंगल है, क्या ना भाई सी एंगल है, और ये कौन सा एंगल है, क्या ना ए एंगल है। क्लियर हुई ये चीज, समझ गए। तो हम क्या करें, पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लें, क्या ना, ठीक है भाई। तो क्या होगा, तो क्या ना हाफ, हाइट कितनी दे रखी है 10 और बेस कितना दे रखा है दोस्त, क्या ना 24, तो उसको काट दो, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 120, है ना दोस्त, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया 120। अब देखो हमें क्या बनाना है, इस इस ये सेक्टर है ना 3 सेक्टर, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करें इन तीनों सेक्टर का एरिया फाइंड आउट माइनस कर दें, ठीक है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, है ना, ये 3 सेक्टर जो दिख रहे हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं सेमी सर्किल, बोलो कैसे, देखो मैं बताता हूँ, बता देता हूँ, लेकिन आपको हमेशा ऐसे नहीं करना है, आपको ट्रायंगल जब भी 3 सेक्टर काटेंगे ट्रायंगल से तो हमेशा क्या करता है दोस्त सेमी सर्किल करता है, ठीक है, समझ गए। चलो देखो मैं बताता हूँ, अब देखो दोस्त इस वाले सेक्टर का एरिया कितना होगा, तो क्या ना भैया पाई आर स्क्वायर मतलब 3.5 का होल स्क्वायर इनटू थीटा कितना दे रखा है, क्या ना एंगल है,
अपॉन 360। ठीक है दोस्त, ठीक है क्या ना, प्लस अब ये वाले का निकालते हैं, ये वाले का, ये कितना है, ये वाले का निकालते हैं दोस्त, ये कितना है, ये 90 डिग्री है क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल है। तो लिखोगे पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू 90 डिग्री अपॉन 360। ठीक है मित्र क्या ना, ठीक है। अब ये वाला सेक्टर का एरिया निकालते हैं, ठीक है, और हमें एरिया किसका निकालना है, शेडेड रीजन का। ठीक है क्या ना भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पाई 3.5 का स्क्वायर, एंगल क्या है सी, अपॉन 360। ठीक है दोस्त क्या ना, हाँ भैया ठीक है, समझ गए। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो क्या ना भैया पाई 3.5 का होल स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा दोस्त क्या ना, एंगल ए प्लस 90 है ना, प्लस 90 और एंगल सी, एंगल सी यहाँ लिख लेते हैं, लिख लो एंगल सी भी लिख लो यहाँ पे, एंगल सी क्या ना, ठीक है। अब मुझे बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो क्या ना भैया 180 डिग्री होता है कि नहीं, तो क्या ना भैया 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दोस्त मैं क्या लिख दूंगा इसको हटा के, तो क्या ना 180 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा दोस्त 360 डिग्री। अब देखो इससे कट गया 2 टाइम्स, तो ये देखो दोस्त क्या बन गया यहाँ पे 120 माइनस पाई 3.5 का स्क्वायर अपॉन 2, बन गया कि नहीं, ये आ गया सेमी सर्किल ये चीज। तो आपका एग्जाम में क्या हो जाएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी ट्रायंगल के तीनों सेक्टर काटे जाएंगे तो क्या कटेगा दोस्त, कुल मिला के वो सेमी सर्किल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैंने आपको ये चीज बता रखी है, और ये चीज मैंने आपको बता रखी है दोस्त, है ना, ये चीज और मैंने बता रखी है। अगर रेडियस 3.5 होती है, अगर रेडियस 3.5 होती है तो एरिया कितना होता है 38.5, है ना, वो आपको याद होना चाहिए, है ना। अगर रेडियस 3.5 होती है तो ये सर्किल का ही तो है एरिया, ठीक है। तो कितना होता है 38.5, 38.5, और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो किसका एरिया आ जाएगा, क्या ना भैया सेमी सर्किल का। तो 120 में से क्या घटा देंगे 19.25, 19.25, तो बताओ क्या घटाएंगे। अब आंसर क्या आ जाएगा, 120 में से 19 घटाओ 101, और 25 और घटाओ तो क्या हो जाएगा 100.75, तो 100.75 क्या आ जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्त, ये क्या दे देगा 100.75। क्लियर मित्र, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सब जान लो, अगर 3 सेक्टर करते हैं ट्रायंगल में तो हमेशा क्या निकलता है, सेमी सर्किल निकलता है। क्लियर, बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखो दोस्त क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर, देखो आ गया माइनर सेक्टर जो मैंने बताया था, ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज दिस। अब वो कह रहा है माइनर सेक्टर का एरिया निकालो। ठीक है चलो, पेरीमीटर भी तो देख लो पहले क्या होता है, मैंने एरिया बताया ना आप लोग को, भी उसका पेरीमीटर भी निकालना सीखते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है ना, इस सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। और रेडियस कितनी दे रखी है इसकी, कहना भैया 5, ये 5 है ना दोस्त, कहना 5 ये हो गया, और ये जो बचा पेरीमीटर क्या होगा दोस्त इस सेक्टर का, इस सेक्टर का ये वाली, इस वाली लेंथ भी चाहिए होगी, ये वाली लेंथ है ना, कौन सी वाली, लेंथ ऑफ आर्क जिसको अपन लोग बोलते हैं, है ना, लेंथ ऑफ आर्क, इसको है ना, चाप की लंबाई, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, चाप की लंबाई। तो क्या होगा पेरीमीटर 5, 5, 10, और ये चाप की लंबाई जो आपको दे रखा है कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब ये चाप की लंबाई निकलेगी कैसे, इसलिए होती क्या है, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्त, अब मुझे ये बताओ ये तीनों 360 डिग्री पे इस पूरे सर्किल की लंबाई क्या होती है, मतलब सर्कमफेरेंस क्या होता है, क्या ना भैया 2 पाई आर होता है ना दोस्त, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल होता है। तो
तो 1 डिग्री पे क्या होता है, क्या ना भैया 2 पाई r अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। और थीटा डिग्री पे कितना होगा, तो थीटा डिग्री पे होगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। यही क्या होती है दोस्त, इसी को जो अपन बोलते हैं यही क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क, है ना दोस्त, लेंथ ऑफ आर्क, है ना दोस्त, यही क्या होती है अपनी लेंथ ऑफ आर्क, इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। समझ गए, तो हमें ये चाप की लंबाई पता ही है कितनी है, यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे, ठीक है क्योंकि थीटा निकालेंगे तभी तो एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब देखो दोस्त, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक है, तो कितना हो गया दोस्त 10, तो 10 में से तो 15.5 में से 10 घटाओगे तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, क्या ना 5.5, है कि नहीं। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, थीटा की, है ना दोस्त, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे दोस्त, क्या ना भैया थीटा की, ठीक है मित्र, समझ गए। या तो एक काम ये करो, हाँ, या तो एक काम ये करो, ये क्या है चाप की लंबाई, क्या ना भैया, ठीक है, तो चाप की लंबाई को हम किससे डिवाइड कर दें, एरिया ऑफ सेक्टर से, है ना, उससे बहुत चीजें जल्दी से आ जाएंगी, तो ये सब करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, थीटा निकालने की जरूरत। देखो भाई, चाप की लंबाई कितनी होती है, क्या ना 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, और वो कितनी देर की है दोस्त, चाप की लंबाई आपको लेंथ ऑफ आर्क 5.5, क्या ना भैया, ठीक है। अब मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यही क्या है दोस्त अपना एरिया है ना, इस सेक्टर का एरिया, ये वाले सेक्टर का एरिया, इसी का तो एरिया फाइंड आउट करना है, क्या ना भैया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ से हो जाएगा अपना, पाई से पाई ये चला गया, 360 से 360 ये चला गया, थीटा से थीटा ये चला गया। अब देखो यहाँ से कितना इजी हो गया कि नहीं, तो दोस्त यहाँ से, और ये देखो इससे ये r चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा, तो क्या ना भैया 2, और कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं बचा, 2 अपॉन r इज इक्वल टू, है ना, 2 अपॉन r इज इक्वल टू 5.5, और r की वैल्यू अपन को दे रखी है, कितनी दे रखी है दोस्त 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5.5 इंटू 5 अपॉन 2, ठीक है दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा 27.5 अपॉन 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 13.75, है ना, 13.75, ये सबसे बढ़िया तरीका। तो अपन ने क्या सीख लिया, लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीख ली, एरिया ऑफ सेक्टर सीख लिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है दोस्त, क्या होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर, बड़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्त, क्वेश्चन नंबर 59, तो वो कह रहे हैं कि सरकमफेरेंस जो है सर्किल का वो एक्सीड है, मतलब बड़ा है किससे, उसके डायमीटर से, कितना 60 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूँ उसका सरकमफेरेंस और डायमीटर का डिफरेंस कितना दे रखा है दोस्त, तो कहना भैया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्किल निकालना है, ठीक है, चलो निकालते हैं भाई। तो सरकमफेरेंस कितना होता है सर्किल का, हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो कहना भैया 2 पाई r, और डायमीटर क्या होता है, कहना भैया 2r, और इसी का डिफरेंस तो कितना दे रखा है 60। क्लियर दोस्त, क्या ना, हाँ। अब देखो इसको कॉमन लेके काट दो, 2 कॉमन लेके उसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा पाई r माइनस r, ये कितना बचेगा 30। अब r इसमें से कॉमन ले लो, पाई कितना होगा 27, 22 अपॉन 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 30, तो कितना हो जाएगा दोस्त 22 में से 7 घटाएंगे अपॉन 7 बराबर में 30, तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, तो 22 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 अपॉन 7, तो ये 30, 15 दूनी 30, तो r की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी 7 इंटू 2,
क्या ना 24 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है आईबीटी का क्या, कि अगर रेडियस 7 है तो एरिया कितना होता है सर्कल का, तो आप कहोगे भैया 616 616। समझ गए? चलो बढ़ते आगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो वो ये कह रहा है, एक फिगर में दिया है आपको क्या, 3 सेमी सर्किल, एक ये सेमी सर्किल, एक ये सेमी सर्किल और एक ये सेमी सर्किल, ठीक है। और जो सबसे छोटा सेमी सर्किल है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है दोस्त, 1 सेंटीमीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ दोस्त, इसकी जो रेडियस दे रखी है ना, ये है ना, ये जो रेडियस दे रखी है आपको, ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको एरिया किसका निकालना है, ये शेडेड रीजन का, ठीक है। एरिया किसका निकालना है दोस्त, ये शेडेड रीजन का। तो मुझे ये बताओ दोस्त, ये वाला पार्ट मैं हटा दूं, ठीक है, और यहाँ पे चिपका दूं, आ जाएगा कि नहीं? लगाओ, थोड़ा लॉजिकली लगाओ। जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशन से मैन्युफैक्चर में क्वेश्चन करो, लॉजिकली भी बहुत जल्दी होते हैं। मैं ये पोर्शन काट दूं और यहाँ चिपका दूं, चिपक जाएगा। हाँ, क्या ना, इसका डायमीटर कितना होगा, क्या ना 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो भैया ये क्या बन जाएगा, एक सेमी सर्किल बन जाएगा, ये पूरा इतना बन जाएगा, सॉरी, ये सेमी सर्किल बन जाएगा। तो सेमी सर्किल का एरिया हम लोग जानते ही होते हैं, क्या होता है दो सेमी सर्किल का एरिया, है ना, सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है, क्या ना भैया, होता है अपना पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा दोस्त, ये एक है तो इसका एरिया, इसका जो पेरिम, इसका जो रेडियस होगी ये वाली, तो वो कितनी हो जाएगी, क्या ना भैया 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। बस इसी का अपन को एरिया निकालना है। तो कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 2, 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा दोस्त, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2 इंटू पाई अपॉन 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 2 पाई। क्लियर भाई? तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, अपना 2 पाई हो जाएगा। क्लियर? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर हुई दोस्त, समझ गए अच्छे से? इजी, इजी लगा बिल्कुल। चलो, तो देखने में खतरनाक होता है लेकिन बहुत इजी होता है। चलो भाई बढ़ते हैं फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो भाई, वो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज 66, एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्किल। कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या लगाना है दोस्त, अपन को फॉर्मूला लगाना है। और हम लोग फॉर्मूला में बता चुका हूँ क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर। तो कब कहोगे भैया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और इसकी वैल्यू कितनी दी रखी है मित्र आपको, क्या नाम भैया 66। एम आई राइट? क्या ना, हाँ भैया यू आर राइट। पाई की वैल्यू क्या रखते हैं, 22/7। आर की वैल्यू हमें निकालना है, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, क्या ना भैया ठीक है। और नीचे क्या है 360 डिग्री, बराबर में 66। ये से कितनी बार, क्या ना भैया 6 बार, ठीक है दोस्त, क्या ना भाई। ये से कितनी बार जा रहा है दोस्त, क्या ना भैया 3 बार, ठीक है। ये से कितनी बार जा रहा है दोस्त, क्या ना भैया 3 बार। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 21 इंटू 6, 21 इंटू 6। तो इसको सॉल्व कर लो, 21 को 3 इंटू 7 ही लिखो, उसको 2 इंटू 3, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट ये आ गया, ये 3 बाहर आ गए तो कितना आ जाएगा 3√14। और यही क्या हो जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। इजी,
3√14 क्या हो जाएगा मित्र, अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए बढ़िया से, चलो इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। ये देखेंगे जिसने पिछले पार्ट देखे है ना, जिसमें पिछले पार्ट देखेंगे, तीसरा चौथा पांचवा पार्ट देखा है, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। सॉरी, देखो वो क्या कह रहा है, ए बी सी डी स्क्वायर, ठीक है भाई, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और वो कह रहा है ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी। क्या ना भाई, बिल्कुल सही, ई पी एफ, ई पी एफ ये क्या है दोस्त, एक सेमी सर्कुलर, वेरी गुड। और डायमीटर क्या हो जाएगा, ई एफ, वेरी गुड। और एल एम एन ओ इज अ स्क्वायर, ये ठीक है दोस्त। तो आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो आप, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी तरीके से करेंगे अपन लोग, है ना, बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी। तो भाई देखो जल्दी से आप, रेडियस ये मतलब ये पूरा कितना दे रखा है, तो कहना भैया ये है अपना पूरा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर है दोस्त, तो पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो पूरे स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, क्या ना 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, ठीक है, ठीक है दोस्त 196। अब देखो क्या क्या हटाना है हमें, इसमें से ये सेमी सर्किल हटाना है, ठीक है, इसमें से ये सेमी सर्किल हटाना है बेसिकली, ये हटाना है सेमी सर्किल। तो कैसे हटेगा, क्या ना भैया इसकी रेडियस पता चल जाए, और रेडियस हम पता कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। क्या ना भैया ये 14 है, ये 14 है, तो इसकी डायमीटर भी 14 होगी, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही, डायमीटर अगर 14 होगी तो रेडियस कितनी होगी, क्या ना भैया 7, क्या ना भैया वेरी गुड। सॉरी, तो क्या, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। अगर रेडियस 7 हो जाएगी तो पूरा सर्किल होता, अगर पूरा सर्किल होता रेडियस 7 होती तो एरिया कितना होता, क्या ना 154, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, कितना चाहिए, सिर्फ आधे सर्किल का, सेमी सर्किल का। तो 154 का आधा करोगे तो दोस्त क्या आ जाएगा, क्या ना भैया 77। तो 196 में से 77 माइनस कर देते हैं। अभी रुको, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ, अभी और क्या हटाना है, क्या ना भैया ये स्क्वायर भी तो हटाना है ना, ये स्क्वायर भी तो हटाना है। तो क्या ना भैया स्क्वायर का एरिया कैसे पता चलेगा, उसको तो कुछ भी नहीं दे रखा है। अरे बहुत कुछ दे रखा है जनाब, आप देखो तो बहुत कुछ दे रखा है, देखो भाई ये है ना, ये देखो भाई बहुत कुछ दे रखा है, ये देखो, ये कह रहे ठीक है, ये है। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या है इसकी, ये क्या है इसकी डायगोनल, कहना भैया ठीक है। ये पूरा कितना है दोस्त अपना, कहना भैया 14, ये 14 है, तो मुझे ये बताओ ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा, क्या ना 7 है कि नहीं, 7 हो जाएगा, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। और मुझे पता है जब डायगोनल दे रखा था, दे रखा है स्क्वायर का, अगर स्क्वायर का डायगोनल दे रखा होता है तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो आप कहोगे भैया वो डायगोनल का स्क्वायर माइनस 2, बस हो गया क्वेश्चन खत्म, इजी। तो तभी मैं कह रहा हूँ कि तीसरा चौथा पांचवा पार्ट जो देखेगा वो ऐसे ही जल्दी से करेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 196, 77, और ये कितना हो जाएगा 49 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 24.5, ठीक है दोस्त 24.5। इसको इसमें से घटाओगे इसको इसमें से घटाओगे दोस्त तो कितना आ जाएगा 9, और कितना आ जाएगा 119, ठीक है दोस्त 119। अब 119 में से मुझे क्या घटाना है, ये, ठीक है दोस्त, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 94.5, इजी, बढ़ गए।
समझ गए कि नहीं? तो कितना आ जाएगा दोस्त 94.5। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो भाई ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई वो क्या कह रहा है दोस्त कि इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ क्वाड्रेंट सर्कल। दिख रहा ना क्वाड्रेंट सर्कल? ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है दोस्त इसकी? रेडियस जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई? वो दे रखी है अपन को 7 सेंटीमीटर। ठीक है भैया 7 सेंटीमीटर क्या दे रखी है अपन को? रेडियस दे रखी है। अब वो कह रहा है इसके अंदर क्या बना दिया गया? एक सर्कल बना दिया गया। ठीक है, तो इस सर्कल का अपन को क्या निकालना है? इस सर्कल को बेसिकली अपन को सर्कल का क्या निकालना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? ठीक है दोस्त, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल? तो देखो देखो कैसे करेंगे। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ से हमें पता है ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा कितना एंगल बनाती है? क्या नाम भैया? 90 डिग्री बनाती है। सही बात है कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया ठीक है। तो मुझे ये बताओ अगर ये r है तो ये भी r हो जाएगी क्योंकि रेडियस है। तो ये भी r है और ये भी r है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो ये क्या बन जाएगा? अपना स्क्वायर। क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अगर ये अपना स्क्वायर बन गया दोस्त तो मुझे ये बताओ, अगर दोस्त ये स्क्वायर बन गया तो मुझे ये बताओ ये क्या होगा अपना? फिर ये अपना डायगोनल हो जाएगा ये स्क्वायर का। क्या ना? हाँ। और इसकी लंबाई कितनी होती है? क्या ना? √2r, है ना? समझ गए? √2r होती है कि नहीं? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। और ये कितनी होगी अपनी? ये क्या ना भैया? ये अपनी r होगी। तो मैं कहूंगा इसको अपन लोग कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, इसको सपोज o मान लेते हैं। तो इस पूरे की लंबाई कितनी आ जाएगी? तो इस पूरे की लंबाई कितनी होगी? रेडियस के बराबर ही तो होगी क्वाड्रेंट सर्कल के। क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल होगी। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कहेंगे √2r प्लस r की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या ना भैया? 7। ठीक है दोस्त? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो r की वैल्यू कितनी आ गई? ये इसको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस प्लस का माइनस माइनस का रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये क्या? a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो कितना हो गया? 7√2 माइनस 1। और ये क्या हो जाएगा? रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा? 1। दोस्त यही क्या हो जाएगा? अपना अपनी रेडियस हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा क्या है? इस सर्किल का एरिया। तो इस सर्किल का एरिया कैसे निकलेगा? तो क्या ना भैया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो लगा दो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 7 इंटू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। इजी? क्या ना? हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। अब देखो दोस्त ये कितना हो जाएगा? 22/7। ये कितना हो जाएगा? 49। ठीक है भाई। और ये इसको खोलोगे तो कितना आ जाएगा? √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√2। इजी? क्या ना? हाँ। ये देखो इससे कट गया कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। क्लियर हो गई? तो कितना कट गया साहब? ये 7 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त अपना? तो आप कहोगे 154, है ना? 154। ठीक। और ये 3 माइनस 2√2। अब देखो इसमें कौन सा आ रहा है ना? कौन सा आ रहा है? ठीक है, जिससे कि क्या आ जाए दोस्त? अपना आंसर आ जाए। क्या ना? ये दिख रहा है सीधा सीधा, क्योंकि देखो है ना, ये सीधा सीधा अपना दिख रहा है। ये कर लेना दोस्त। इसको अपन करेंगे कितना हो जाएगा? 12 की 1 12 की 1 और ये कितना हो जाएगा दोस्त अपना? 15 और 1 16 की 1 4, है ना? इसको कर लेना दोस्त।
ये गलती से मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा सा सही कर लो। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 462। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं ऐसी क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है ना, बहुत शानदार, जबरदस्त। देखो भाई, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और ये क्या है, सेमी सर्किल है। एस आर क्या है, आपका डायमीटर है। ठीक है, एक सर्किल क्या किया, ड्रॉन किया गया, ये है भाई वो सर्किल। ठीक है, तो इसकी अपन को क्या निकालना है, रेडियस फाइंड आउट करना है दोस्त, रेडियस। चलो फिर करते हैं भाई। और क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्त अपन को, 7 दे रखी है। चलो फिर करते हैं, जल्दी से करते हैं, फुर्ती में, है ना, क्योंकि बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। देखो भाई क्यू आर क्या है, 7। ठीक है, और ये क्या है दोस्त, डायमीटर। अब मुझे ये बताओ, ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है अपना मिड पॉइंट, तो यहां से अपन डालेंगे। ठीक है, यहां से एक मिनट। ठीक है दोस्त, ये यहां से अपन ने ये डाला, ये चीज क्लियर। तो दोस्त ये क्या हो जाएगी अपनी, ये क्या हो जाएगी, तो ये 7 है दोस्त, तो ये भी 7 हो जाएगी, क्या ना, हाँ भैया। अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गई, सेमी सर्किल की रेडियस। ठीक है, क्या ना भैया, ये भी 7 हो जाएगी। अगर ये भी 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। तो भैया ये भी 7 सेंटीमीटर, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। अगर ये चारों साइड 7 सेंटीमीटर है तो ये क्या बन जाएगा अपना, स्क्वायर, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही बन जाएगा, है ना दोस्त, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताओ, ये पूरा अपना क्या बन जाएगा, ये पूरा अपना क्या बन जाएगा, डायगोनल। ये पूरा, क्या ना, हाँ भैया, ये पूरा अपना डायगोनल बन जाएगा, बन गया, क्या ना, हाँ भैया, ठीक है। इस डायगोनल की लंबाई अपन लोग जानते हैं, तो डायगोनल क्या होगा मुझे बताओ। ठीक है, तो डायगोनल ये पूरा कितना हो जाएगा, इसको मैं मान लेता हूँ कोई भी पॉइंट एम। एम की हो जाएगी अपनी, डायगोनल हो जाएगी, ये यहां से यहां तक। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा मैं हटा देता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बताने वाला हूँ दोस्त आपके लिए। ठीक है, ये चीज, ये तो आपकी रेडियस हो गई, है ना, ये तो आपकी रेडियस हो गई किसकी, सेमी सर्किल की, क्या ना, ठीक है भाई। अब देखो मुझे ये बताओ, यहां से, है ना, ये चीज मैं हटा देता हूँ थोड़ी, ये चीज यहां से मैंने एक ये पॉइंट बनाया, ये, ठीक है, ये किसकी रेडियस हो जाएगी, क्या ना, छोटे वाले सर्किल की रेडियस हो जाएगी, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अगर ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस हो जाएगी तो भाई मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए ना, जो ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, और ये क्या होगा, एक स्क्वायर का ये क्या बन जाएगा साहब, डायगोनल होगा, है ना, स्क्वायर का क्या बन जाएगा साहब, ये डायगोनल होगा, होगा कि नहीं, क्या ना भैया, बिल्कुल सही। चलो अब जोड़ते हैं, अब करते हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो भाई, ये पूरा स्क्वायर है, तो इस पूरे एम क्यू की लेंथ कितनी होगी, तो क्या ना भैया हो जाएगी, एम क्यू की लेंथ होगी 7√2, होगी कि नहीं, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। 7√2 क्या आ जाएगी, 7√2 इस पूरे एम क्यू की लेंथ आ जाएगी, जो किसका सम है, जो किसका सम है दोस्त, क्या ना भैया, ये 7, जो कि क्या है, सेमी सर्किल की रेडियस, क्या ना भैया बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगी, 7 सेमी सर्किल की रेडियस, क्या ना भैया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो लाइन है ये वाली, ये क्या होगी, छोटे वाली सर्किल की रेडियस आर, क्या ना भैया, ठीक है। अब ये आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, तो क्या ना भैया, √2 आर, है ना, √2 आर, क्लियर, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। ये बात आप लोगों को इतनी समझ में आ गई अच्छे से दोस्त, है ना, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं, पक्का, चलो बिल्कुल सही। तो भैया देख, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे।
ठीक है दोस्त, ठीक है। अब देखो उसको लेके आ जाओ, इसको इस तरफ 7 रूट टू माइनस 7, इसमें से क्या कॉमन ले लें r, तो क्या बचेगा √2 + 1। ठीक है, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 √2 - 1 अपॉन प्लस में ये होती है अपनी रेडियस, क्या इसमें दे रखी है, कहना नहीं भाई इसको क्या करना पड़ेगा दोस्त, अपन को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कहना √2 - 1 अपॉन √2 - 1। ठीक है, कहना भैया ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7, ये क्या होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा a² - b²। ठीक है दोस्त, कहना भैया बिल्कुल ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7, इस 2 का स्क्वायर करोगे √2 का, कहना 2 + 1 - 2 √2, ये आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, b स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 में से बन जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो कितना हो जाएगा 7 3 - √2, क्या ऐसा ऑप्शन में है कुछ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 21 - 14 √2, क्या ये ऑप्शन में है दोस्त, कहना हाँ भैया बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर दोस्त, बड़े आगे अच्छे से आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो चलो दोस्त आज के पूरे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। पूरे क्वेश्चन अपन ने अच्छे से सॉल्व कर लिए और ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ चीजें सीखोगे। क्लियर, चलो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करें। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।